Hello students, very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and enjoying online study. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि मैं आपकी जीके की टीचर हूं और आपको 4th चैप्टर हमने पढ़ाया था। हमारा फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फिर से उसको देखिए, और ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें मैं उसके आगे के चैप्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू करूँगी। तो हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर है आवर अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ के बारे में सब लोग जानते हैं ना, इट इज़ अ प्लैनेट। और हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं ये उसका नाम है अर्थ। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड अर्थ इज़ वन ऑफ देम। अब अर्थ के बारे में इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। What do you understand by these 2 words? ये 2 वर्ड्स जो है अर्थ के उसमें यूज़ किया जाता है। रोटेशन क्या होता है? When the earth moves on its axis, जब अर्थ जो होता है अपने खुद के एक्सेस पे ही मूव करता है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। जैसे कि ये आपका एक अर्थ ड्रॉ कर रहे हैं हम, और इसका ये एक्सेस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल थे, और जब ये अपने ही एक्सेस पे रोटेट होता है तो उसको कहा जाता है रोटेशन। और इसके वजह से कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं? इसके वजह से 1 डे यानी 1 दिन का समय निर्धारित होता है। वो जो कितने दिन का आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। और बिकॉज ऑफ रोटेशन डेज एंड नाइट अकर, डेज और नाइट होता है। तो डैट इज कॉल्ड रोटेशन। तो आपको इस हेडिंग के नीचे क्या लिखना है? रोटेशंस में क्या होता है? 1 डे, 24 आवर्स और डेज एंड नाइट इसके वजह से होते हैं। जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है यानी अपने एक्सेस पे मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। सेकेंड पॉइंट से आपका रिवॉल्यूशन। व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन? व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या इंसिडेंट होता है? इसके वजह से फर्स्ट जो होता है 1 ईयर, 1 साल बनता है, और 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज ना, 365 डेज होता है। और बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन सीजन्स हैपन, यानी मौसम जो होता है वो चेंज होता है, सीजन। तो रिवॉल्यूशन इज़ द रीजन्स ऑफ चेंजिंग सीजन्स। इस रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स का यानी सीजन चेंज होते हैं, समर आता है, विंटर आता है, ऑटम एंड स्प्रिंग। 365 डेज का होता है और 1 ईयर का होता है। एंड रोटेशन 1 डे होता है, 24 आवर्स का होता है, और डेज एंड नाइट अकर होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, बस आपको सेलेक्ट करके एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे रोटेशन के नीचे उसे लिखना है और रिवॉल्यूशन के नीचे उसको लिखना है। अब नेक्स्ट आपका बी क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू द स्टडी ड्रॉ लाइंस टू शो। यहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉमर या इकोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, उनका क्या वर्क होता है आपको उससे इन्हें मैच करना है। नंबर 1 है एन एस्ट्रोनॉमर। हु इज एस्ट्रोनॉमर? स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी जो स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर। तो यू हैव टू मैच इट विथ नंबर सी। ओके, 1 को मैच करेंगे आप नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एन इकोलॉजिस्ट। हु इज़ इकोलॉजिस्ट? स्टडीज़ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के बारे में, पृथ्वी की संरचना कैसी है, कैसे बनी है पृथ्वी, कितने इसमें लेयर्स हैं, जो इन सब के बारे में नॉलेज रखता है, इनकी स्टडी करता है, डैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। नंबर 3 है ओशियनोग्राफर। ओशियनोग्राफर होते हैं स्टडीज सीज एंड ओशियन। सीज और ओशियन में उनके अंदर जाके उस समुद्र की दुनिया कैसी है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कितने टाइप्स की फ़िश होते हैं एनिमल्स के अलावा या फ़िश के अलावा, और उसमें कौन कौन से जो समुद्र के जीव पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करता है। तो डैट इज़ कॉल्ड ओशियनोग्राफर हु स्टडीज़ द सीज एंड ओशियन। नंबर 4 है जियोलॉजिस्ट। स्टडीज़ द अर्थ, रॉक्स, सॉइल्स एंड स्टड। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो अर्थ के बारे में, रॉक्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में स्टडी करता है। तो यू हैव टू मैच नंबर 4 विथ नंबर ए। एंड नंबर 5 है मेट्रोलॉजिस्ट। स्टडीज़ द वेदर, जो कि मौसम के बारे में बताते हैं कि कहीं का मौसम जो है कैसा है, जो इसके बारे में, या आज का मौसम कैसा रहेगा, कल का मौसम किस तरह से रहेगा, जिसको कहा जाता है वेदर फोरकास्टिंग का ये लोग स्टडी करते हैं।
अब वाइज आउल सेज, यहाँ पे हेडिंग दिया गया वाइज आउल सेज, यानी जो वाइज आउल है, बुद्धिमान उल है, वो आपकी कुछ और भी नॉलेज देना चाहता है कुछ पॉइंट्स के जरिए। नंबर 1 है आर्यभट्ट टोल्ड अस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्ट कौन थे? ये एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने बताया था कि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे ही मूव करती है। कोपरनिकस टोल्ड अस दैट द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। कोपरनिकस ये भी एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टेलीस्कोप टू स्टडी द स्काई। गैलीलियो जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे, ये एक इंजीनियर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियंस भी थे। इन्होंने बताया था टेलीस्कोप के बारे में, स्काई का अध्ययन करने के। टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग जो दूर में बैठे बैठे छोटे छोटे स्टार्स हैं उनको बहुत ही ईजिली देख सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा आवर अर्थ का चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, वन एंड मेनी ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए देखिए आप, सर्किल द वर्ड्स दैट स्टे द सेम वेदर वी स्पीक ऑफ वन और मेनी। नंबर 1 एक यहाँ पे लिखा है शिप। शिप एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग अगर इसको किसी एक शिप के लिए यूज़ कर रहे हैं तब भी वो शिप ही रहेगा, अगर बहुत सारे शिप हैं ग्रुप में तब भी वो शिप ही रहेगा, शिप्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करना है जो अगर आप वो सिंगल अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तब भी वो एज इट इज़ वैसे ही यूज़ होंगे, अगर आप उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जैसे बहुत सारे हैं तब भी वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका शू। शू नहीं होता है, शू में शूज़ होता है, तो ये जो है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो थर्ड है आपका म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई एक सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई एक सॉन्ग प्ले किया है तब भी म्यूज़िक वर्ड रहेगा, बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हुए हैं तो म्यूज़िक वर्ड नहीं होता है कोई भी, तब पर भी वो म्यूज़िक ही रहेगा। और इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है, लगेज। अगर आपके पास ढेर सारे बैग हैं तब भी वो वर्ड लगेज ही कहलाएगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है। डियर मीन्स हिरन। वन डियर है तब भी डियर वर्ड यूज़ होगा, बहुत सारे डियर हैं तब भी डियर वर्ड ही यूज़ होगा, डियर्स वर्ड कुछ भी नहीं होता, दैट इज़ रॉन्ग वर्ड। यू डू नॉट हैव राइट डियर्स, दैट इज़ रॉन्ग। स्टेशनरी। स्टेशनरी नंबर 7 है, आप यू हैव टू सर्किल स्टेशनरी। अगर आप कोई भी शॉप है वहाँ पे एक भी पेंसिल है, रबड़ मिल रही है तो वो स्टेशनरी शॉप ही कहलाएगी, स्टेशनरीज नहीं कहलाएगी। नंबर 8 है रोज़। रोज़ जो है अगर बहुत सारे रोज़ होते हैं तो उसको हम लोग रोजेस कर देते हैं, उसमें हम लोग एस लगा देते हैं, बट रोज़ जो है वो सिंगल रोज़ के लिए रोज़ वर्ड यूज़ किया जाता है। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो वर्ड जो है जैसे शिप हो गया, म्यूज़िक हो गया, लगेज, डियर और स्टेशनरी, रोज़, इन वर्ड्स को आपको सर्कल कर देना है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो। नंबर भी है आपका सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट ओनली हैव प्लूरल फॉर्म। ये जस्ट उसी का अपोजिट है जो कि अकेले सिंगुलर रूप में नहीं यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग को इस वर्ड को यहाँ पे सर्कल करना है। देखिए जैसे यहाँ पे है पजल्स है, सीजर्स है, पजल्स नहीं सीजर्स जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, सीजर्स। तो यू हैव टू सर्कल सीजर्स मीन्स कैंची। सीजर वर्ड नहीं होता है, सीजर्स हमेशा इसमें एस लगा होता है, क्योंकि सीजर्स जो होते हैं इसमें 2 पेयर होते हैं तो ये 2 वर्ड्स यूज़ होंगे इसमें, इसको यू हैव टू सर्कल। नंबर 4 है शॉर्ट्स। शॉर्ट अगर आप इसको लिख देंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, तो उसका पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। शॉर्ट मतलब छोटा, बट जो हम लोग इस नेकर के लिए शॉर्ट्स वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें एस ज़रूर लगा होना चाहिए। अगर एस आपने इसको इरेज कर दिया तो वो दैट मीनिंग विल बी चेंज, तो शॉर्ट्स होता है। टॉफ़ीज़, टॉफ़ी भी हो सकता है, टॉफ़ीज़ भी हो सकता है, ये दोनों वर्ड हो सकते हैं, तो आपको इसे सर्कल नहीं करना है। नंबर 6 क्लोथ्स। क्लोथ वर्ड नहीं होता है, हमेशा हम लोग एस लगाते हैं, क्लोथ्स लिखते हैं तो वर्ड होगा हमेशा क्लोथ, दैट इज़ करेक्ट वर्ड। नंबर 7 है जीन्स। जीन कोई वर्ड नहीं होता, अगर जीन आप लिखेंगे तो पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए हमेशा जीन्स होता है, एस लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स लगेगा। नंबर 8 है गॉगल्स। गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स वर्ड होता है, इसमें एस लगता है, तो ये आपका करेक्ट वर्ड है गॉगल्स। तो आपको इसमें क्या करना है, ये वर्ड जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, सीजर्स, शॉर्ट्स,
क्लोथ्स, जीन्स, गॉगल्स। इन वर्ड्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस हमेशा लगा होता है। अगर आप इनके आगे का एस इरेज करके इसको सिंगल लिख देते हैं तो ये वर्ड्स की मीनिंग जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगा। जैसे शॉर्ट है, अगर आप शॉर्ट में एस को इरेज कर देंगे तो वो शॉर्ट्स नहीं रहेगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी मीनिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। बट आपको इस शॉर्ट्स के लिए एस लगाना ज़रूरी होता है। तो ये आपका नेक्स्ट था। अब आपका सी नंबर आता है जिसमें आपको करना है सर्किल द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड लिखे हैं 8 और उसके आगे उसके 3 प्लूरल वर्ड्स लिखे हैं। उनमें से कौन सा उसका करेक्ट प्लूरल वर्ड है, आपको उस वर्ड्स को सर्किल करना है। जैसे कि नंबर सी देखिए आप, सिंगुलर वर्ड लिखा है नंबर 1 में टूथ। अब उसके आगे 3 वर्ड्स लिखे हैं टूथ्स, टीथ्स या टीथ। तो इसमें टूथ का प्लूरल वर्ड्स क्या सही है, टीथ। तो यू हैव टू सर्किल टीथ, आपको इसे सर्किल कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका चाइल्ड। इसके भी 3 फॉर्म्स लिखे हैं, जो करेक्ट हो उसको आपको सर्किल करना है। चिल्ड्रेन, जब बहुत सारे बच्चे हों तो वो चिल्ड्रन होगा कि चाइल्ड्स होगा कि चिल्ड्रंस होगा। कौन सा वर्ड इसमें से सही होगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स की चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन ये वर्ड जो है इसमें सही होगा, ना तो चाइल्ड्स होगा और ना ही चिल्ड्रंस होगा। एस नहीं लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब ही होता है बहुत सारे बच्चे और चाइल्ड मतलब होता है 1 सिंगुलर बच्चा। तो चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन के आगे एस नहीं लगेगा। इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है गूज है। गूज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गूज, गीज की गीजेस। गीजेस इसका प्लूरल फॉर्म होगा, आपको उसे सर्कल करना है। माउस है, माउस का प्लूरल फॉर्म होगा माइसेस, माउसेस की माइस। माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, MICE माइस। नंबर 5 है पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल 1 पर्सन की बात कर रहे हैं। तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पीपल। पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है पीपल, यानी बहुत सारे लोग। पर्सन, वी यूज़ पर्सन फॉर अ 1 सिंगुलर पर्सन एंड वी यूज़ पीपल वर्ड फॉर अ मेनी पीपल्स। जब बहुत सारे लोगों की बात करनी होती है तो पीपल वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो पर्सन का प्लूरल होगा पीपल। वोमेन, वोमेन का प्लूरल फॉर्म होगा वोमेन। यहाँ पे ए की बजाय ई लग जाएगा, वोमेन, ठीक है। स्कार्फ्स का स्कार्फ्स हो जाएगा एंड क्विज का क्विज़ हो जाएगा। तो आपको बस इसे सर्कल करना है और इसमें कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें से देख के आपको ईजिली इसको सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए वाइज आउल क्या कह रहा है, 2 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इनके प्लूरल्स क्या हो सकते हैं। वाइज आउल जो है आपको 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स के बारे में बता रहा है। एक वर्ड है कैक्टस और दूसरा वर्ड है ऑक्टोपस। कैक्टस एंड ऑक्टोपस। कैक्टस का प्लूरल फॉर्म होगा कैक्टसेस। कैक्टसेस या कैक्टी भी हो सकता है, ये इसके प्लूरल फॉर्म है, CACTI, कैक्टी। कैक्टसेस या कैक्टी, दैट इज प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस, इसका प्लूरल होगा ऑक्टोपसेस। ऑक्टोपसेस ये इसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है। जैसे कैक्टस का कैक्टसेस हो गया, कैक्टी हो गया, दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं। ऑक्टोपसेस होता है, बट आप उसको कैक्टस की तरह या कैक्टी की तरह ऑक्टोपाई नहीं कर देंगे। ऑक्टोपी कोई भी वर्ड नहीं होता है, दैट इज़ रॉन्ग। बस उसका एक ही प्लूरल फॉर्म होता है, ऑक्टोपसेस, ठीक है। ये आपको वाइज ऑल बता रहा है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 1 एंड मेनी चैप्टर में बस आपको सिंगुलर प्लूरल लर्न करना है और उसको सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउसेस। हाउसेस का मतलब घर। अब देखिए यहाँ पे एक घर का डायग्राम बना हुआ है और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि हाउस में लगे होते हैं या हाउस जिससे बना होता है। आपको उस वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे नंबर 1 है ये, इस तरह का वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो ये हाउस का कौन सा पार्ट है, विंडो। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्ड WINDOW, विंडो। तो ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। उसी तरह से सेकंड है आपका गैरेज।
गैरेज। थर्ड है फेंस। गैरेज कौन सी जगह होती है? जहाँ पे कार पार्किंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड गैरेज। फेंस, फेंस क्या होता है? जो घर के पास जो बाउंड्री होती है, घर के बाहर जो गेट के अगल बगल लगी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फेंस। नंबर 4 है गेट, जो आपका मेन डोर होता है, घर पे एंटर करने के लिए जो मेन डोर होता है उसको गेट कहा जाता है। नंबर 5 है गार्डन, जहाँ पे प्लांट्स फ्लावर्स लगे होते हैं सुंदर सुंदर, और जहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गार्डन। 6 है फ्रंट डोर। फ्रंट डोर, फ्रंट डोर क्या होता है? गेट में एंटर करने के बाद जब आप घर के अंदर जाते हो, गेट एंटर करने के बाद गार्डन आता है, गार्डन के बाद जब आपको घर पे एंटर करना होता है तो आपका फ्रंट डोर, ये देखिए फ्रंट डोर बना है, फ्रंट डोर में जाना पड़ता है, उसके बाद आप घर में एंटर कर देते हैं। नंबर 7 है बालकनी। बालकनी, बालकनी क्या होता है? ये देखिए बालकनी बनी हुई है जो हम लोग ऊपर से खड़े होकर बार, जिसको हम लोग हिंदी में बारजा भी कहते हैं, उसमें से झाँकते हैं बारजे से और नीचे देखते हैं, ये घर का बालकनी पार्ट होता है। और नंबर 8 है लास्ट है, ऊपर सबसे बना हुआ है रूफ। रूफ क्या होता है? जिससे हमारी घर जो होता है वो कवर होता है, जिससे हमारे घर जो ऊपर से बंद रहता है, दैट इज़ कॉल्ड रूफ। तो ये आपका पूरा हाउस का पार्ट है, जिसमें ये कुछ कंप्लीट वर्ड्स है। इन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे विंडो का क्या काम होता है? रूफ, गार्डन, फेंस, वॉल, फ्रंट डोर का क्या काम होता है? उसका मीनिंग क्या है मैंने आपको बता भी दिया है हिंदी में, बट फिर भी आपको इसको यहाँ से सेंटेंस पढ़ के उससे मैच करना है। जैसे नंबर 1 है अ विंडो। विंडो क्या होता है? विंडो से क्या आती है? सूरज की रोशनी आती है ना, लेट सनलाइट इन, अंदर सूरज की रोशनी आती है, ताज़ी हवा अंदर आती है, तो विंडो का ये काम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेट सनलाइट इन। यू हैव टू मैच नंबर 1 विथ नंबर सी। और नेक्स्ट है अ रूफ। रूफ का क्या वर्क होता है? कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये हाउस को कवर करता है, जैसे कि ये हाउस है, ये जो है इसका रूफ है, तो ये हाउस को कवर करता है। तो आपको मैच करना है नंबर ई से, कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस। थर्ड है अ गार्डन। गार्डन क्या होता है? इज़ अ ग्रीन स्पेस टू ग्रो प्लांट्स एंड टू प्ले द रिलैक्सिंग। मैंने आपको पहले बता चुका, गार्डन जो होता है ये ग्रीन स्पेस होता है, ग्रीन प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लगे होते हैं, और यहाँ पे आप खेल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे से बैठ करके फ्रेश एयर ले सकते हैं। और नंबर 4 है फेंस। फेंस क्या होता है? मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द हाउस। हमने कहा था गेट के अगल बगल जो बाउंड्री बनी होती है, जो दीवार होती है, उसको कहा जाता है फेंस, FENCE, फेंस। तो फेंस कहाँ पे? अ मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द हाउस। आपको ए से मैच करना है। अ वॉल। वॉल क्या होता है? दीवार, यानी इज़ वन साइड ऑफ अ रूम। वॉल मतलब दीवार। 2 रूम्स को डिवाइड करने के लिए वॉल जो है वो बनाया जाता है। 2 घर को डिवाइड कर, 2 हाउसेस को या 2 रूम्स को डिवाइड करने के लिए वॉल बनाते हैं। अ फ्रंट डोर यानी मेन डोर लीड्स इनटू द हाउस। गेट पे अंदर एंटर करने के बाद आपको घर के अंदर एंटर करने के लिए एक मेन डोर होता है जिसको फ्रंट डोर कहा जाता है, उसमें आप एंटर करते हैं। अब यहाँ पे वाइज आउल आपको क्या बता रहा है? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ द बुर्ज खलीफा इन दुबई। द बिल्डिंग हैज़ 163 फ्लोर्स। इट इज़ 3 टाइम्स एज टॉल एज द एफेल टावर। बुर्ज खलीफा जो है ये एक बिल्डिंग है जो कि दुबई में बनी है और इसमें 163 फ्लोर्स बने हैं। ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा ऊंची है कि आप एफेल टावर्स को अगर 3 टाइम्स बना दिया जाए, एक के ऊपर एक जाके, एफेल टावर कहाँ पे है? पेरिस में ना, और उसी एफेल टावर को अगर उसके एक के बाद एक 3 टाइम्स बना दिया जाए तब जाके इस एक बुर्ज खलीफा के बराबर वो पहुंचेगा। तो आप लोग गूगल पे बुर्ज खलीफा जाके सर्च करिएगा तो उसमें देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है। बिल्कुल स्काई स्क्रैपर मतलब है, ये एक तरह की एग्जाम्पल ऑफ स्काई स्क्रैपर, क्योंकि आप लोग जब इसको नीचे से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये क्लाउड्स को टच कर रही है। तो ये आपकी यहाँ पे हाउसेस के बारे में था और ये आज आपका ये कंप्लीट है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, यानी वो कौन से फूड हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब कौन से ऐसे काम हैं जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। नंबर ए देखिए आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ द हेल्दीएस्ट स्नैक। यहाँ पे
3 स्नैक्स दिए हैं, चिप्स, वाटरमेलन, कैंडी। इन तीनों में से वो कौन सा एक स्नैक्स है जो हमें हेल्दी रखने में स्ट्रॉन्ग करता है? चिप्स नहीं, या आपको क्या बनाता है? फैट बनाता है। कैंडी आप ज़्यादा खाएंगे तो वो उससे आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो यहाँ पे वन एंड ओनली वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है हेल्दी स्नैक्स है, इसको आप खाने में अच्छा भी लगता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपको क्या वन का क्या होगा यहाँ पे? बी। आपको बी को टिक करना है, वाटरमेलन को टिक करना, बिकॉज इट इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ये आपने कर दिया वाटरमेलन। नेक्स्ट है आपका व्हाट कीप्स यू फिट? एक्सरसाइज, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की टेलीविज़न। आपको फिट रखने में कौन हेल्प करता है? एक्सरसाइज, यानी जब आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कसरत करते हैं, जैसे योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या जंपिंग, रेसिंग, कुछ भी जो करते हैं, जॉगिंग। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स कि आप टीवी पे या कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, या टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी टीवी देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और टेलीविज़न बोथ आर हार्मफुल फॉर अस, ये दोनों हमारे लिए हार्मफुल है। आप अगर गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, आपके फिंगर्स में दर्द होने लगेगा, आपके आइस कमज़ोर हो जाएंगे। टेलीविज़न का भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें से क्या चीज़ें यूज़फुल है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो हमें फिट रखने में हेल्प करती है। तो यू हैव टू टिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू वांट अ हेल्दी ड्रिंक विच वन शुड यू चूज़? यहाँ पे हेल्दी ड्रिंक को आपको सेलेक्ट करना है, स्वीट फिजी ड्रिंक, होममेड जूस कि जूस इन अ कार्टन। देखिए जूस भी आजकल कई पैकेट वाले जूस आने लगे हैं जो पता नहीं कब से वो बंद रहते हैं बॉटल में, और आप लोग उसको ख़रीद के पी लेते हो और फिर कहते हैं मम्मी मैंने तो जूस पिया है। बट वो जूस जो होता है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है। क्यों हेल्दी नहीं होता है? क्योंकि कई बार वो एक्सपायर होते हैं, और दूसरा बात ये है कि उसको ठीक से स्टोर में रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, उसमें कई सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से वो जितना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, उससे कई ज़्यादा वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। हमें उस जूस को पीने से बचना चाहिए, हमें घर का फ्रेश जूस जो है वो पीना चाहिए। तो होममेड जूस जो है वो ठीक आंसर होगा। आपको यहाँ पे होममेड जूस को टिक करना है। नंबर 4 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट? डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो मिल्क से बनते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो मिल्क से नहीं बनता है? आपको उसे टिक करना है। कर्ड मतलब दही, ये मिल्क से बनता है तो ये तो नहीं होगा। कॉर्नफ्लेक्स, चीज़ जो है ये भी मिल्क से बनता है। कॉर्नफ्लेक्स जो है ये मिल्क से नहीं बनता है। तो आपको किसे टिक करना है? कॉर्नफ्लेक्स को। तो आप कॉर्नफ्लेक्स को यहाँ पे टिक कर दीजिए। बी है आपका मैच द फूड्स टू द ग्रुप। यहाँ पे ये फूड्स की कैटेगरी दी गई है और उसको उस ग्रुप को उसको पर्टिकुलर ग्रुप से उसको मैच करना है उस फूड्स को। चलिए अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप अपनी बुक अपने ओपन रखिए पेज नंबर 14 में और वैसे उसको मैच करते चलिए। नंबर 1 है मेलेंस, पीचेज एंड पियर्स। मेलेंस, पीचेज एंड पियर्स ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेलेंस मतलब क्या होते हैं? खरबूजे, और पियर्स नाशपाती, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फ्रूट्स में। तो आप 1 का सी होगा, आप 1 को सी से मैच करिए। कैशू, आलमंड एंड पिस्ताचो यानी काजू, बादाम और जो पिस्ते होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? नट्स, क्योंकि ये मेवे होते हैं और मेवे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नट्स। तो आपको किससे मैच करना है? जी से। नंबर 2 नंबर जी से मैच होगा। नंबर 1 नंबर सी से मैच करिए, नंबर 2 नंबर जी से। क्वेश्चन नंबर 3 योगर्ट, बटर एंड चीज़। योगर्ट दही, बटर यानी मक्खन और चीज़ यानी पनीर, ये क्या है? डेयरी प्रोडक्ट हैं यानी दूध से बनने वाली चीज़ें। तो ये ए से मैच होगा, आपको इसे ए से मैच करिए। नंबर 4 स्पिनिच, लेट्यूस, क्यूकम्बर एंड बीट रूट्स, ये क्या हैं? आपके वेजिटेबल्स हैं। स्पिनिच, लेट्यूस, क्यूकम्बर एंड बीट रूट्स क्या है? ये वेजिटेबल्स, ये सब्जियों के नाम हैं। तो आपको इसे एफ से मैच करना है। नंबर 5 जो है वीट, राइस, मिलेट यानी बाजरा एंड मेज़, ये क्या है? ग्रेन्स यानी अनाज हैं। आपको ये एच से मैच होगा, यानी ये अनाज के नाम है। वीट जो है गेहूँ, राइस ये भी अनाज है, तो ये ग्रेन से मैच होगा। अनाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेन्स। बर्गर नहीं, नंबर 6 है बीन्स, ग्राम एंड पीस, ये क्या है? पल्सेस, दाल के नाम है। ये जो पल्सेस हैं, पल्सेस को इंग्लिश में कहते हैं दाल, आपको उसे मैच करना है। 6 को आई से। नंबर 7 है बर्गर्स, चिप्स, कैंडीज़ एंड कोलाज। कोलाज जो हम लोग पीते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो है जंक फूड का एग्जाम्पल है। तो 7 का जे, जंक फूड जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ये अनहेल्दी है, इसे कम से कम खाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 8 है टर्मेरिक, क्लोव्स एंड पेपर यानी हल्दी, लौंग और काली मिर्च, ये क्या है? ये जो है आपका स्पाइसेस है, मसाले हैं, ये मसाले में आते हैं, इसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। तो नंबर 8 जो है आपको मैच होगा नंबर डी से, स्पाइसेस में, मसालों की कैटेगरी में आते हैं। 9 है
ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉरिज, ये जो है सीरियल्स, यानी सीरियल्स जो हैं नंबर 9 बी में, ये एनी टाइप्स ऑफ ग्रेन दैट कैन बी, सीरियल्स क्या होते हैं, ये एनी टाइप ऑफ ग्रेन्स दैट कैन मेक फ्लोर, यानी इनसे जो होते हैं, इनसे ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड पॉरिज, इनसे क्या होता है, आप जो है फ्लोर या मैदा या आटा जो है वो बनाया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीरियल्स। नंबर 10 है हनी, एग, मिल्क, फिश एंड मीट, ये किस कैटेगरी में आएंगे, एनिमल प्रोडक्ट में, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं। हनी जो होते हैं ये हमें हनी बी से मिलते हैं, एग्स जो होते हैं हैंड से मिलते हैं, मिल्क जो होते हैं गोट, बफेलो, फिश ये एनिमल प्रोडक्ट है एंड मीट भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो यू हैव टू मैच इट, इसको आप किससे मैच करेंगे, ई से, ये दैट इज़ एनिमल प्रोडक्ट। अब वाइज आउल यहाँ पे बता रहा है, ट्राई दिस फूड टंग ट्विस्टर, इन वर्ड्स को आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, इसको आपको बार बार पढ़ के बोलना है। पेटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ अ पिकलेड पेपर्स, अ प्रॉपर कप ऑफ कॉफ़ी इन अ कॉपर कॉफ़ी पॉट, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक अ बिट ऑफ बिटर बटर बेटर, बटर बेटर। तो इस तरह इन वर्ड्स को आपको बार बार अपने टंग पे इसको पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग होगी और आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी करेक्ट होगा। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है ग्रोइंग पैटर्न्स। अ ग्रोइंग पैटर्न्स हैपन व्हेन समथिंग इज एडेड ईच टाइम यू ड्रॉ इट, ड्रॉ द पिक्चर्स दैट कम नेक्स्ट इन ग्रोइंग पैटर्न्स गिवन बिलो। ग्रोइंग पैटर्न मतलब क्या है कि आपको इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं, जैसे कि फिश बनी हुई है, फिश के आगे माउथ में नंबर 1 या पिक्चर्स में 1 बबल है, नंबर 2 में 2 बबल्स हैं, नंबर 3 में 3 बबल्स हैं, तो नंबर 4 में कितने बबल्स होंगे, 4 बबल्स। तो आपको यहाँ पे एक फ़िश को ड्रॉ करना है, अच्छे से फ़िश को ड्रॉ करना है जैसे सुंदर सी, और उसको कलर भी करना है अच्छे से। और यहाँ पे कितने 1 2 3 बबल्स ऑलरेडी हैं, तो आपको 4 बबल्स ड्रॉ करना है, ये इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसको करने में, काफ़ी इसमें आप मज़ा करेंगे। बस आपको इसमें ड्राइंग बनानी है, यानी जो आपका ड्राइंग से रिलेटेड वर्क है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है जो आपका इस ट्री में, देखिए पहले एक यहाँ पे बना हुआ है क्रिसमस ट्री में, फिर 2, फिर 3 और आपको यहाँ पे 4 करना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपका क्या बना है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, फिर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, फिर 3 सर्कल, तो यहाँ पर आपको 4 सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से इस हाउस को भी कंप्लीट करेंगे। 5 वाले में देखिए 1 सिंगल लीव्स है, 2 फ्लावर्स हैं, फिर 2 लीव्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, 3 लीव्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, तो आपको यहाँ पे 4 लीव्स बनाने हैं और 2 फ्लावर्स बनाने, बस लीव्स के नंबर जो हैं वो चेंज करने हैं। इसी तरह से देखिए नंबर 6 है, यहाँ पे 1 बॉक्स है, यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, और यहाँ पे 1 बॉक्स और आप ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वर्क को आप करिएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी सेंड कर दूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें से देख के हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए वाइज आउट यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको बताना चाहता है, एक है स्ट्राइप्स और दूसरा है स्पॉट्स। स्ट्राइप्स क्या होता है, रंगीन धारी जिसे बोला जाता है, और स्पॉट्स क्या होते हैं, ये डॉट डॉट जैसे होते हैं, अगर इसको आप कलर कर दीजिए, ये होते हैं स्पॉट्स, और ये रंगीन धारियाँ बनी होती हैं। आप लोगों ने कुछ एनिमल्स देखा होगा, जैसे कि जेब्रा हो गया, टाइगर्स हो गया और टैपर्स हो गया। इन जेब्रा और टाइगर्स तो कॉमनली डिस्कवरी में सभी ने देखा होगा, इनकी बॉडी में कुछ रंगीन धारियाँ बनी होती हैं ब्लैक कलर्स की, तो ये स्ट्राइप्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है स्पॉट्स, जैसे लेपर्ड्स, जिराफ एंड डाल्मेशंस। लेपर्ड्स, जिराफ और डाल्मेशंस जो होते हैं, इनकी बॉडी में ये स्ट्राइप्स की बजाय ये स्पॉट्स बने होते हैं, यानी गोले गोले छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके वो कलरफुल होते हैं स्पॉट्स। तो इनकी बॉडी में जो होते हैं वो स्पॉट्स बने होते हैं। तो एनिमल्स में भी कुछ जो जिनके ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनी होती हैं, उनकी भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है स्ट्राइप्स और एक होता है स्पॉट्स। तो ये हमारा आज का ये लास्ट वीडियो था, इसमें ये लास्ट चैप्टर था जो आपका कंप्लीट हो गया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको क्लियर नहीं है वीडियो में देखने के बाद भी, तो आप उसको पूछिए। थैंक यू।